गंडापुर को मैं कहता हूं आप आए, आपकी जुल्फों की कसम, आपकी लट से लिटा के आपको बताएंगे हम। पंजाब आए, सिंध आए, इस्लामाबाद आए, एक दफा आए, ढोल बाजों के बगैर लिटाएंगे, जुल्फों से लिटका के लिटाएंगे और बताएंगे आपको कि मिस्टर गंडापुर से मिसेस गंडापुर नहीं, मिस गंडापुर के साथ मिठाई का टोकरा भी देंगे। आपकी जुल्फों की कसम, आपको मिस्टर से मिसेस गंडापुर बनाएंगे। आप पंजाब आए या सिंध, आपको ढोल बाजों के बगैर लेटाएंगे। फैसल वावडा की सेनेट में धुआंधार तकरीर, कहा एक बटन दबाकर इनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। कल गंडापुर पैटिस खाकर गए हैं और कहा जैमर्स लगे थे। आप फैज हमीद की गोद में बैठकर आए थे। आप फौज से बात करने के लिए मर रहे हैं। आपके सब लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। पीटीआई की सेनेटर फलकनाज का फैसल वावडा की तकरीर के दौरान शोर शराबा, मुबैना तौर पर गाली भी दी। फैसल वावडा ने कहा ये लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, सार्जेंट को बुलाएं, इनको गिरफ्तार कराएं। इनके अल्फाज हज़फ करने से काम नहीं चलेगा। यूसुफ रजा गिलानी ने 2 दिन के लिए फलकनाज की रुकनियत मुअत्तल करके इजलास मुलतवी कर दिया। अरकान असम्बली की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई का कौमी असम्बली में एहतजाज। अली मोहम्मद खान ने कहा गुज़िश्ता रात जो हुआ वो जमहूरियत का 9 मई था। आमरीत में भी कभी पार्लियामेंट का तकद्दुस ऐसे पामाल नहीं हुआ। ये जमहूरियत, पाकिस्तान और आइन पर हमला है। जिसने पार्लियामान पर धावा बोला और जिसने ये हुक्म दिया उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हम भागने या छुपने वालों में नहीं, जमहूरियत का मुकदमा लड़ने के लिए ऐवान आए हैं। सेनेट में भी एहतजाज। शिबली फराज ने कहा पार्लियामेंट का वक़ार मजरूह किया गया। मजम्मत ना करने का मतलब यह है कि आप लोग इस वाक़े को दुरुस्त समझते हैं। पार्लियामान एक ऐसा फोरम बना दिया गया है कि हर कोई इस पर चढ़ दौड़ रहा है। चंद दिन पहले एक कानून जल्दबाजी में पास किया गया। पार्लियामान ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। हम इस्तेमाल हुए हैं, जमहूरी कुव्वतों के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। पीटीआई के जलसे में पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज किया गया। खवातीन की बेहुरमती की गई। अंदर से जब भी बात आती है कहा जाता है इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इन्होंने 15 दिन में अपने लीडर की रिहाई की बात की है। 13 दिन रह गए हैं, लश्कर लेकर आए, हम अटक पुल पर इंतजार करेंगे। राना तनवीर बोले अली मोहम्मद खान आज जितना चीखे, अगर अपने बानी को इतना समझाया होता तो आज ये हालात न होते। जमहूरियत और पाकिस्तान को नुकसान पीटीआई ने पहुंचाया है। मुस्तफा कमाल का हुकूमत और अपोजिशन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। नवेद कमर ने कहा गुज़श्ता रात का वाक़या पार्लियामेंट पर हमला है। पार्लियामेंट के गेट से अरकान को गिरफ्तार किया जाता है तो बाकी स्पीकर को संजीदा इंक्वायरी करके एक्शन लेना होगा। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। ये जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। गेट्स की वीडियोस मांगी हैं ताकि जिसके ऊपर हमने जिम्मेदारी डालनी है हम वो जिम्मेदारी डालें। कल जो हुआ है उस पर खामोश नहीं रहेंगे। एफआईआर कटवाना पड़ी तो खुद कटवाऊंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में अयाज सादिक ने कहा तमाम फुटेजेस मंगवा ली हैं, फुटेज देखकर जिम्मेदारी डालेंगे। पार्लियामेंट पर पहला हमला 2014 में हुआ, दूसरा पार्लियामेंट लॉजिस पर हुआ। बदकिस्मती से मैं और ख्वाजा आसिफ इसका हिस्सा बने। स्पीकर कौमी असम्बली का एफआईआर में नामजद अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला। अयाज सादिक से अपोजिशन हुकूमती अरकान और आईजी इस्लामाबाद की मुलाकात। स्पीकर ने आईजी को हिदायत की जो अरकान एफआईआर में नामजद नहीं उन्हें फौरी रिहा किया जाए। मुअज़्ज़िज़ अरकान की तज़लील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। पीटीआई की मरकजी क़यादत के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज, 4 थाना संगजानी और 1 थाना नून में दर्ज किया गया है। 1 मुकदमा जलसे के लिए जारी एनओसी की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। पीटीआई के जलसे में मौजूद तमाम क़यादत नामजद, अली अमीन गंडापुर भी शामिल। अली अमीन के भाई फैसल अमीन गंडापुर भी नामजद। डीएसपी, 2 एसएचओ और दीगर हलकारों को हब्से बेजा में रखने का इल्जाम। मतन के मुताबिक धमकियां और धक्के दिए गए। उमर अयूब ने हलकार को थप्पड़ भी मारा। तमाम मुल्जिमान असलहे से लैस थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मुकदमे से डिस्चार्ज, रिहा कर दिया गया। थाना संगजानी में ही साबिक स्पीकर असद कैसर और नईम बनजोथा के खिलाफ भी इंसदाद दहशतगर्दी के अलग अलग मुकदमा दर्ज किए गए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की सजा पर फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूटर की शुएब शाहीन के 15 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। शुएब शाहीन के बुकलानी केस से डिस्चार्ज करने की सजा कर दी। कहा शुएब शाहीन का रिमांड नहीं डिस्चार्ज का केस है। शुएब शाहीन को हब्स बेजा में रखने के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा अभी इस पटिशन को रख रहा हूं।
मुझे एटीसी का ऑर्डर बता दें, पिटीशन पर फिर मुनासिब हुक्म जारी करूंगा। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सहाफत में है काली भेड़ी, हम उससे भी सरफे नजर नहीं कर सकते। कौन सा सहाफी काबिल इज्जत सहाफी जिसको अपने जमीर का मान हो, कौन अपने ड्राइंग रूम में एक ऐसे शख्स को बुलाएगा जो 2 महीनों से गुमशुदा हो और उस हक्का बक्का मातूब शख्स के सामने माइक रखकर उसका इंटरव्यू करेगा? हम ऐसी सहाफत को बुरा समझते हैं। अली अमीन गंडापुर का नुक्ता नजर सहाफत में काली भेड़ों से मुतालिक था। वो लोग जो लापता अफराद को अपने ड्राइंग रूम में बिठाकर इंटरव्यू कराते हैं, उन पर तनकीद जायज है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं खवातीन का एहतराम होना चाहिए, यह हमारे लिए मोतबर है। पीटीआई में कोई शख्स भी खवातीन से मुतालिक हकारत का रवैया नहीं रखता। जो गुफ्तगू सियासी सतह पर होती है उसका मखसूस नुक्ता नजर होता है। कल पार्लियामान पर हमला हुआ, पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल किया गया। ऐसा लगता है स्पीकर की मर्जी शामिल थी। आवाज दबाने का अमल छोड़ दें, अब पाकिस्तान इसका मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अली अमीन गंडापुर की खवातीन और सहाफियों से मुतल्लिक नाजेब अल्फाज के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में पेश। पीपल्स पार्टी रुकन सादिया जावेद ने करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका इदारे वज़ीर आला केपी के बयान का नोटिस लें, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सादिया जावेद की करारदाद पर पीटीआई अरकीन का ऐवान में शोर शराबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की चीन के सिफारतखाने आमद। चीनी सफीर जियांग जेडोन से मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। तजारती ताल्लुकात में मजीद बेहतरी पर इत्तेफाक। I wish to move that the leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court number of Judges Act 1997, the Supreme Court number of Judges Amendment Bill 2024। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। महमूद अचकज़ई ने जजेस की तादाद बढ़ाने के बिल पर एतराज किया। बिल मजीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इस्लामाबाद पहुंच गए। गवर्नर ने एमकेएम अरकान असम्बली को आज इशाइये पर मदऊ कर दिया। जराए का कहना है आईनी तरमीम, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर बातचीत की जाएगी। वजीर आजम पर एतमाद, आईनी और कानूनी फैसलों पर साथ देने पर भी बात होगी। इस्लामाबाद नेशनल पार्क से मुनाल समेत दीगर रेस्टोरेंट्स हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने नेशनल पार्क एरिया में कायम रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशन वापस ली। अदालत ने फैसले में लिखा 3 माह में रजाकाराना तौर पर रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी कराई। इसके बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत से मजाक है। अफगान तालिबान की जानिब से पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारियत का मुंह तोड़ जवाब। 7 सितंबर की सुबह अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला अफगान साइड से 8 और 9 सितंबर की शाम तक जारी रहा। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से अफगान साइड से फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इत्तलात के मुताबिक अब तक 16 अफगान तालिबान हलाक और 27 जख्मी हो चुके हैं। अफगान तालिबान के 2 टैंक भी तबाह कर दिए गए। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में बदतरीन ट्रैफिक जैम। नाज़िमाबाद से साइट और गोलीमार था। नॉर्थ नाज़िमाबाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अंडरपास में तरक्याती काम की वजह से ट्रैफिक जैम हुआ। गिजली में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। सुबह सवेरे निकलने वाले शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। डिफेंस और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए तिजारत इजलास में भारत अपना वफ्द नहीं भेजेगा। मीटिंग में ऑनलाइन शिरकत करेगा। इजलास 12 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। भारत की जानिब से पाकिस्तानी दरियाओं पर मुतनाज़ आबी मंसूबों की तामीर का केस आज दी-हेग में सुना जाएगा। सेक्रेटरी आबी वसाइल सैयद अली मुर्तजा की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द हेग में मौजूद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूट्रल माहिरीन के सतह पर मुज़ाकरात कल तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान ने दरिया चनाब पर कायम रतलेपन बिजली मंसूबे और 330 मेगावाट के किशन गंगा मंसूबे की तामीर पर भी एतराज कर रखा है।
सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन नादरा को ओहदे पर बहाल कर दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सदर ANP इमल वली खान की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के इक़दामात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना था ANP ने दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। दहशतगर्दी हर शक्ल में काबिल मज़म्मत है। इससे निपटने के लिए सबको एक होना होगा। मुल्क को दहशतगर्द गिरोहों से पाक करने का वक्त आ गया। इमल वली ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए हिमायत की यकीन दहानी कराई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर सिंध में मुनशियात की तैयारी और खपत में इस्तेमाल होने वाली अशिया के फरोख्त पर पाबंदी आई। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध में मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ जंग में पाबंदी अहम कदम है। मुनशियात की खपत में इस्तेमाल आलात की हौसला शिकनी करनी है। मुनशियात की लानत से बचाने के लिए सख्त इक़दाम करते रहेंगे। शालीमार एक्सप्रेस को हादसे से बचाने वाले रेलवे मुलाजिम के लिए 50,000 रुपए इनाम का ऐलान। मदद अली ने ट्रेन ड्राइवर को ट्रैक पर दौड़कर खतरे से मुताल्लिक खबर किया। CEO रेलवे आमिर अली बलोच का कहना था, मदद अली रेलवे का असल चेहरा। इसराइली फोर्सेस की सफाकियत। गजा के सेफ जोन पर वहशियाना बमबारी। अलमवासी पनागुज़ीन कैंप को खून में नहला दिया। एक ही हमले में 40 फलस्तीनी शहीद, 60 जख्मी हो गए। रजाकार खालिद महमूद का कहना है, हमलों से 7 मीटर गहरे 3 गड्ढे बन गए, जिनके नीचे 20 से ज्यादा खैमे दब गए। वस्ती गजा में रिहायशी इमारत पर बमबारी। बच्चे और 2 खवातीन समेत 5 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे खान यूनिस और रफा पर भी हमले जारी। 11 माह में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 41,020 पहुंच गई। एशिया में रवां साल के सबसे ताकतवर समुद्री तूफान यॉकी की शुमाली वियतनाम में तबाहकारियां। शुमाली वियतनाम में तूफान के सबब मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद 65 हो गई। 750 से ज्यादा जख्मी, 39 लापता। वियतनाम में तूफान के बाद तकरीबन 15 लाख अफराद बिजली से महरूम। ऑस्ट्रेलिया में 14 साल तक के बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कानून साजी की तैयारी शुरू कर दी गई। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज का कहना है कि बस अब बहुत हो गया। बच्चों के इन हालात से हटकर फुटबॉल के मैदानों, स्विमिंग पूल्स और टेनिस कोर्ट्स पर देखना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स नौजवानों की जिस्मानी और जहनी सेहत पर मनफी असर डाल रहे हैं। गवर्नर हाउस सिंध में इथोपियन कल्चर शो। इथोपियन सफीर और खुसूसी एलची ने गवर्नर सिंध को इथोपिया के आला तरीन अवार्ड से नवाजा। इथोपियन सफीर ने 2 तरफा अवामी ताल्लुकात कायम करने पर गवर्नर सिंध की तारीफ की। कहा, गवर्नर ने इथोपियन एयरलाइन शुरू कराने में अहम किरदार अदा किया। कामला इंचुसरी ने कहा, पाक इथोपिया 2 तरफा ताल्लुकात इंतहाई मुस्तहकम हो चुके हैं। कोयटा गर्ल्स कॉलेज में बाप ने गाउन पहनकर बेटी की डिग्री दी। BS होम इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट बेटी शहर से बाहर थी। वालिद खुद स्टेज पर आया और डिग्री वसूल की। पांच टीमें 14 मैचेस फैसलाबाद में आ गई। क्रिकेट की बहार 17 दिन चैंपियंस कप का एक्शन होगा लगातार। टीमों की फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में तैयारियां। शायकीन का जोश अरूज पर। पाकिस्तान के तमाम स्टार खिलाड़ी इन एक्शन होंगे। मेगा इवेंट का इफ्तिताई मैच जुमेरात को फैसलाबाद में खेला जाएगा। भारतीय शहर नोएडा के स्टेडियम में नाकिस सहूलियात। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच के दौर 2 दिन जाया। टॉस तक न हो सका। पहला रोज आउटफील्ड गीली होने की वजह से जाया हुआ। दूसरे रोज भी मैच शुरू न हुआ। स्टाफ पंखों से आउटफील्ड सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। वेन्यू की खराब सूरत हाल पर अफगान क्रिकेट बोर्ड भारतीय क्रिकेट बोर्ड से नाराज। हुकाम का कहना है, खिलाड़ी स्टेडियम की हालत देखकर नाखुश हैं, दोबारा इस भारतीय वेन्यू पर नहीं आएंगे। पैरा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हैदर अली वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हुकाम और नेशनल पैरा ओलंपिक्स कमेटी के अरकान ने हैदर अली का इस्तकबाल किया। पैरा ओलंपिक्स गेम्स में हैदर अली ने डिस्क थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। हैदर अली ने 52.54 की थ्रो के साथ तमगा अपने नाम किया था।